दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जोन 81 में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद पर जिसने पूरे देश भर में चर्चा छेड़ दी है। मुद्दा है जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान और उस पर चंद्रशेखर आजाद का करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में रामभद्राचार्य की एक रामकथा चल रही थी। यहां उन्होंने मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर कहा कि वेस्टर्न यूपी मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज और उनकी आबादी पर भी उन्होंने कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की। ये बयान सिर्फ एक धार्मिक प्रवचन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि सीधा समाज और राजनीति में आग लगाने जैसा बन गया। दोस्तों सोचिए, एक तरफ आप खुद को जगतगुरु कहते हैं, लाखों लोग आपकी रामकथा सुनने आते हैं, लेकिन उसी मंच से आप समाज को बांटने वाली बातें करते हैं। क्या ये जिम्मेदारी का परिचय है? वो जमाना चला गया जब संत समाज को जोड़ते थे, प्रेम का संदेश देते थे। आज अगर कोई संत नफरत का संदेश फैलाए तो जनता सवाल करेंगी ही। अब आते हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद पर। 17 सितंबर को बरेली में एक बड़े सम्मेलन में चंद्रशेखर मंच पर खड़े हुए। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि संत की ना कोई जाति होती है ना धर्म, लेकिन आज ऐसे संत पैदा हो रहे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। सोचिए, उन्होंने कितने पाप किए होंगे कि भगवान ने आंखें तक नहीं दी। ऐसे पापी संतों से समाज को क्या शिक्षा मिलेगी? ये खुद कहते हो कि मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। उन्होंने कैसे बुरे कर्म किए होंगे, कितने बड़े बड़े अपराध किए होंगे उस अपराधी ने। ये एक सीधा और करारा वार था। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि समाज को अब आंख खोलकर देखना होगा कि कौन सच में संत है और कौन सिर्फ राजनीतिक एजेंडा लेकर संत की चादर ओढ़े बैठा है। रामभद्राचार्य के बयान के बाद कई नेता सामने आए। कुछ नेताओं ने उनका समर्थन किया तो कई ने विरोध किया, लेकिन जनता के बीच सबसे ज्यादा गूंजा चंद्रशेखर का जवाब, क्योंकि उन्होंने उन लोगों के दर्द को आवाज दी जो लगातार अपमान सहते हैं। सोचिए, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर भी रामभद्राचार्य पहले आपत्तिजनक बातें कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अंबेडकर संस्कृत नहीं जानते थे, उन्हें विद्वान नहीं कहा जा सकता। क्या कोई भी संत इस तरह संविधान निर्माता का अपमान कर सकता है? यही कारण है कि जब उन्होंने वेस्टर्न यूपी को मिनी पाकिस्तान कहा तो जनता को यह सामान्य टिप्पणी नहीं लगी, बल्कि एक सिलसिला दिखा जहां वे बार बार नफरत और अपमान फैलाने वाले बयान देते हैं। जनता का गुस्सा। आज की युवा पीढ़ी यह सब सुनकर चुप नहीं बैठती। बरेली की सभा में चंद्रशेखर ने वही कहा जो लाखों लोग सोच रहे थे कि अब जनता को असली संत और नकली संत में फर्क करना होगा। संत वो है जो सबको जोड़ता है, लेकिन अगर कोई मंच से किसी जाति, किसी धर्म, किसी महापुरुष पर सवाल उठाए तो उसे संत नहीं कहा जा सकता। अदालत और सोशल मीडिया। रामभद्राचार्य के विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। लोगों ने शिकायतें दर्ज कराईं। यहां तक कि अदालत ने भी आदेश दिया कि कुछ विवादित वीडियो हटाए जाएं। यानी विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रहा, बल्कि कानूनी और सामाजिक स्तर पर भी असर डाल चुका है। असली सवाल। अब सवाल सिर्फ रामभद्राचार्य या चंद्रशेखर तक सीमित नहीं है। सवाल है, हमारे समाज में किसकी आवाज चलेगी? क्या उन लोगों की जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब का अपमान करें, समाज को बांटें, या फिर उन लोगों की जो बाबा साहब की विरासत को आगे बढ़ाते हुए समाज को जोड़ने का काम करें? चंद्रशेखर ने इस मौके पर वही किया जो एक जागरूक नेता और कार्यकर्ता को करना चाहिए। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि आंखें खोलो, पहचानो कि कौन सच में तुम्हारे हित की बात कर रहा है और कौन तुम्हें आपस में लड़ाने में लगा है। निष्कर्ष दोस्तों, इस पूरे विवाद से हमें यही सीख मिलती है। हमारे देश को आज ऐसे संतों की जरूरत नहीं है जो नफरत का जहर बोएं। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो संविधान और बाबा साहब के सपनों को जिंदा रखें। रामभद्राचार्य के बयान भले ही मीडिया में सुर्खियां बन जाएं, लेकिन जनता ने चंद्रशेखर का जवाब याद रखा, क्योंकि सच हमेशा गूंजता है। और यही संदेश है। संत का मतलब है सच्चाई और समानता का प्रचार करना, ना कि जातिवाद और धार्मिक नफरत को बढ़ावा देना। क्लोजिंग यूट्यूब स्टाइल। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि समाज को सच सुनाने वाले ऐसे मुद्दे और जनता की असली आवाज आप तक लगातार पहुंचे, तो जुड़े रहिए ज्ञान जोन 81 के साथ।